गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था ना मोशन वाला, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। किसी भी स्टूडेंट को अगर उस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो मेरे को। जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना मोशन, उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नॉन एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल इक्वेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारे टॉपिक पढ़े थे। और उन्हीं सभी टॉपिकों के बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे। किसी भी स्टूडेंट को अगर उस चैप्टर में थोड़ा सा भी कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, ये तभी समझ में आएगा तब आपको पीछे वाला चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि वो तो हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था मोशन। लेकिन आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये भी भौतिक विज्ञान का ही चैप्टर है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, यानी बल एंड गति के नियम। उसमें तो हमने गति के बारे में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इतनी दूरी में इतने टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, या वेलोसिटी से कर रहा है, या डिस्प्लेसमेंट से कर रहा है। लेकिन इसमें नियम क्या होते हैं, उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है बल और गति के नियम। गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि गति का प्रथम नियम क्या है, सेकंड नियम क्या है, थर्ड नियम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इस चैप्टर में इंट्रोडक्शंस। किसके बारे में? मोशंस के बारे में। और जब तक मुझे पता है आप लोग जानते हो। इंट्रोडक्शंस ऑफ फोर्स एंड मोशन। तो मोशन तो आप लोग जानते हो क्या होती है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे। यही तो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, जब पढ़ाया था ना तब यही तो बताया था कि मोशंस का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टाइम की रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट टू द टाइम, अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे। जैसे मेरी पोजीशन ये है, मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, लेकिन जैसे ही टाइम चेंज, मैम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? मैम दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। अभी जो लिखूंगी ना वो थोड़े बड़े अक्षरों में लिख दूंगी, ठीक है। तो देखो, समझो, आप तो सुनो, मैं बोल क्या रही हूँ वो सुनो। मोशन का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आप हो चाहे से मैं हूं, अपने टाइम की रेस्पेक्ट में, जैसे मैंने टाइम की रेस्पेक्ट में यहां से यहां तक क्या की है, मोशन की है, तो मैंने क्या कर ली, अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो ये तो क्या होता है हमारा मोशन। लेकिन फोर्स क्या होता है, ये आप लोगों को पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया नहीं पूरा। फोर्स क्या होता बल। है, लेकिन होता क्या है, बल तो होता है, हिंदी के अंदर तो इसको बल बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर हम किसे किसे इंक्लूड करते हैं, बल के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? मैम बल के अंदर मैम डायरेक्शन को, डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ कि ये एक डिब्बा है, यानी एक ब्लॉक है, इसमें वजन भी खूब है। इधर मैंने एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, इधर सेकंड स्टूडेंट को खड़ा कर दिया। ये बॉय सेकंड है, समझना, ये बॉय फर्स्ट है। और मैंने बोल दिया इसको कि इस ब्लॉक को आपको इस डायरेक्शंस में लेके आना है। मैंने इसकी डायरेक्शंस भी आप लोगों को बता दी। दोनों ने 10 न्यूटन, इसने भी 10 न्यूटन, इसने भी 10 न्यूटन बल लगाया। तो ये बताओ कि बॉय ए और बॉय बी, यानी बॉय फर्स्ट और बॉय सेकंड में कौन सा
बॉय सफल होगा? कोई फर्स्ट और सेकंड में कौन सा बॉय सफल होगा, ये बताओ मेरे को। मैम बॉय सेकंड। अरे रे 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 रे, मैम फर्स्ट। फर्स्ट। अरे समझो, दोबारा से समझो। जैसे 90 आपकी और दिव्यांशु की बात करती हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये मैंने बोला है कि ये कोई ब्लॉक है, ये कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को मैंने बोला कि इस वस्तु को थोड़ा सा इधर खिसकाना है, तो इधर तो मैंने 90 को खड़ा कर दिया, ठीक है। इधर तो 90 आप हो, इधर दिव्यांशु आप हो, ठीक है। तो दिव्यांशु और मैंने बोल दिया कि इसको इधर करना है, तो 90 तो सही डायरेक्शन में है, उसको तो बल भी थोड़ा कम लगाना पड़ेगा क्योंकि वो सही डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। लेकिन दिव्यांशु क्या है, दिव्यांशु इधर से कितना बल लगा सकता है, लेकिन मैम मैंने डायरेक्शन गलत समझ ली थी। देखो, इसकी भी 10 न्यूटन है, इसने भी 10 न्यूटन बल लगाया, लेकिन इसमें मैंने पहले भी बोला था कि जब भी हम फोर्स को देखते हैं तो इसके अंदर डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर ये 20 न्यूटन भी लगा लेगा ना तो भी इतना, क्योंकि ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये तो कर ही नहीं सकता, तो ये तो पहले से रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसको इधर भेजना है, तो इसको 20 न्यूटन की जगह 5 न्यूटन भी दे दो ना, इसको 10 न्यूटन दे दो, तो भी ये क्या होगा। तो डायरेक्शंस क्या करते हैं, फोर्स के अंदर डायरेक्शंस को इंक्लूड करते हैं। अगर हमें सही डायरेक्शंस पता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को उसी सही दिशा तक पहुंचा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं फोर्स। लेकिन जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो आपको कोई बोलता था कि बल क्या होता है, आते हैं 6th क्लास, 5th क्लास, 4th क्लास में, अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो, तो पहले हम बोलते थे कि बल क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स। तो हम बोलते थे कि पुश एंड पुल, धक्का मारना, पुश करना एक तो धक्का मारना, एक पुल खींचना, यही तो बल होता है मैम। लेकिन इससे भी ज्यादा और होता है, वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पुश एंड पुल ये तो है ही, पुश एंड पुल। पुश यानी पुश का मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट का धक्का मारना, और पुल का मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना, ठीक है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है और हमारा जो स्टैंडर्ड है 9th स्टैंडर्ड, उसमें हम इन्हीं दोनों वर्ड से इस फोर्स को नहीं एक्सप्लेन करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, ताकि हमें हमारा ये जो चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, 1 वीक में हो जाएगा, ठीक है, ताकि हमें हमारा फोर्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट टॉपिक तो हम पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशंस के बारे में, ठीक है। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ या डिफाइनेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि पुश एंड पुल वो 6th स्टैंडर्ड में था, 5th स्टैंडर्ड में था, लेकिन अब हम पुश एंड पुल नहीं बोल सकते। तो इस चैप्टर में हम फोर्स की डेफिनेशन भी देखेंगे विद एग्जांपल। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स यानी बल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बल, पता हो, आपने कहीं सुना हो या पहले कहीं पढ़ा हो, तो बल कितने प्रकार के होते हैं। थ्री कौन से, नाम तो बताओ मेरे को। स्लाइड ऑफ फ्रिक्शन, मैम 3। हाँ तो नाम बताओ 3 बल के, कौन से होते हैं 3 बल हमारे। मैम ये तो तुक्के में बता दिया 3। तुक्का तो लगाना ही आप लोगों को। हाँ मैं 90 तो कुछ बता भी नहीं पाया मैम। हाँ बोलो। शायद फ्रिक्शनल फोर्स मैम कुछ ऐसे ही है। यस, वो 2 ही प्रकार के होते हैं बल, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में तो ओनली हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वो क्या होता है, उसके एग्जाम्पल हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एक बात फिर भी अपनी तरफ से, जिनके पास बुक है वो तो पढ़ के आ जाएगा, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है एक बार माइंड लगाना कि मैम ने कौन कौन से फोर्स के बारे में बात करे थे, ठीक है। तो टाइप ऑफ फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, वो आप लोगों को कल बताऊंगी मैं।
एक बार अपनी तरफ से सोच के आना है कि वो कौन से बल है, ठीक है। इसके बाद हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, न्यूटन, और मैम सेकंड था स्लाइडिंग फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में तो हमने मोशन के डेफिनेशन देखी थी, इसके अलावा मोशन के टाइप्स देखे थे कि वो रैंडम मोशंस भी हो सकता है, इसके अलावा ट्रांजिशन मोशंस भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशंस भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा न्यूटन्स है, कि न्यूटन्स के अनुसार जो मोशंस है वो 3 प्रकार के नियम दिखाती हैं, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। इन तीनों नियमों को हम विद न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशंस, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और देखेंगे कि न्यूटन इसमें क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन में रहना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके बाद 5 टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके अंदर, इनर्शिया। इनर्शिया का मीन्स होता है घनत्व या जड़त्व, कि किसी ऑब्जेक्ट को उसका जो इनर्शिया है वो कितना है, उसने कितना बल किया, उसको टाइम कितना लगा, जैसे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे, इसी टॉपिक के अंदर भी हम वही देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को कितना बल लगाना पड़ा, इसका मास कितना था, उसको टाइम कितना मिला। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो जड़त्व आगुण होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद 6 टॉपिक पढ़ेंगे हम इस टॉपिक चैप्टर के अंदर, मोमेंटम, वही आगुण, वही जिस प्रकार इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे, मोमेंटम में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके बाद 6 टॉपिक पढ़ेंगे हम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। इस नियम में क्या बोलता है न्यूटन। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 टॉपिक, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति का तृतीय नियम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मोशन में जिस प्रकार से टाइप ऑफ मोशन होता है, वैसे ये नियम भी दिखाता है कि फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, जिनको हम विद न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि किस प्रकार से हमारे पास 2 इकाइयां है, यूनिट्स है, उनको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा है कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद 9 टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल से जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट, न्यूमेरिकल पार्ट सेकेंड, न्यूमेरिकल पार्ट थर्ड, इसी प्रकार इस चैप्टर में भी तो ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को ये फर्स्ट क्लास में इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को ये नहीं रहे कि आज हमने ये पढ़ लिया तो मैम कल क्या बताएगी, तो आपको ये पता रहे कि हमने हाँ फोर्स के बारे में पढ़ लिया। तो आप लोग अगर आगे पढ़ना भी चाहो तो इन टॉपिकों के बारे में पढ़ के फिर आ सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये है हमारे इस चैप्टर का मोड, कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन। तो मोशंस के बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन इसके नियम नहीं जानते हैं, वो पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है, पुल एंड पुश, लेकिन इसके अलावा टीलिंग, स्क्रेचिंग, वो सभी अभी हम देखेंगे डेफिनेशन के अंदर। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कल पढ़ के आओगे कि वो दोनों टाइप्स कौन से हैं। इसके बाद न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इनर्शिया यानी जड़त्व, मोमेंटम आगुण, न्यूटन की गति का सेकंड नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, कन्वर्शन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूमेरिकल्स। ये तो था हमारे इस चैप्टर का मोड। अब आगे चलते हैं, हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताओगे मेरे को कि फोर्स की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, क्या हो सकता है। मैम हाँ मैम ये फोर्स किस में आता है मैम, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? अभी आप थोड़ा सा
सा 1 मिनट लेट हो गए थे श्वेता, क्लास जब ज्वाइन की थी तब शुरू में मैंने पढ़ाया था कि इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था किसके बारे में, मोशन के बारे में, ठीक है। तो ये तो था हमारे फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है वो हमारे भौतिक विज्ञान का है सेकेंड पार्ट। जैसे हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर पढ़ा था ना, मॉलिक्यूल वाला, अणु, एटम वाला, वो दोनों पार्ट किसके थे, केमिस्ट्री के। अब ये दोनों पार्ट किसके हैं, फिजिक्स के। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था आप लोगों को कि आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारे फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो ये हमारे फिजिक्स का पार्ट है, क्योंकि इसमें भी वही बल, वही वर्क, वही एनर्जी, ठीक है, वही डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे फिजिक्स का सेकंड पार्ट है, यानी जो मोशन पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट है। उसमें थोड़ा वो डेफिनेशन वगैरह देखी थी, इसमें किस प्रकार से हमें कार्य करना पड़ता है, क्या क्या नियम लगाने पड़ते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स की डेफिनेशन पे जाते हैं। चलो आप में से कोई बताओ कि फोर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है। सपोज करो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो, आप लोगों को बोलूं कि मैं एक बार डेफिनेशन बना के बताओ मेरे को, तो आप क्या बना सकते हो, फोर्स होता क्या है। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, गलती होगी कोई बात नहीं, सबसे होती है, लेकिन एक बार बताओ, कोशिश तो करो आप लोग। वैसे तो हमारा जो फोर्स होता है उसके हम लोग क्लियर डेफिनेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, मैम हाँ मैम द फोर्स इज ए एनर्जी which will change the distance. वेरी गुड श्वेता, आपने ट्राई तो किया, वेरी गुड। तो सबसे पहले लाइन तो लिखेंगे हम लोग इसमें कि देयर आर नो क्लियर डेफिनेशन, कि जो फोर्स होता है उसकी हम क्लियर डेफिनेशन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति है, उसका जो बल लगाते हैं वो अलग अलग। मैम मैं एक बताऊं क्या? हाँ हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ, नव्य बताओ। मैम द पावर इज यूज्ड बाय द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या हुआ? मैम द पावर which is used by living things and non living things. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके अलावा देखो, जैसे आपके क्लास में 30 बच्चे या 20 बच्चे हैं, सब लोगों को पढ़ने का तरीका अलग अलग है, सब लोगों को काम करने का तरीका अलग अलग है, यस या नो, सब अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे कोई, मैंने बोला कि यहाँ पे कोई चेयर है, तो आपको मैं बोलती हूँ कि आओ कोई भी 4 स्टूडेंट आओ, इस चेयर को उठा के रखो, तो कोई तो ऊपर लेके जाएगा उसको, कोई किसका के लेके जाएगा, ठीक है, कोई कैसे पकड़ेगा, कोई कैसे पकड़ेगा, मतलब सबका काम क्या है, अलग अलग। उस चेयर को ले जाके तो उस पोजीशन पे रख देगा, लेकिन काम करने का सबका क्या है, अलग अलग तरीका, यस या नो। ये चीज तो आप खुद भी नोटिस करते हो। जैसे घर पे आप लोगों को यस मैम। घर पे कोई बोले आपको कि ये भारी चीज है, इसको उठा के वहां रखना है, तो हम अपने अपने तरीके से, अगर हमसे नहीं उठे तो हम उसको खींच के ले जाए, यानी पुलिंग करके ले जाए, या उसको हम पुश करके ले जाए, धक्का मार के ले जाए, या फिर उसको हम स्क्रेच करें, जितना स्क्रेच होने की कोशिश करें उसको, या फिर 2 व्यक्ति हो कि एक आगे से धक्का मारा है, ये पीछे से, ठीक है। तो सबका, तभी तो बोल रही हूँ कि नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कि हम अलग अलग व्यक्तियों की तो सुन ही नहीं सकते। अभी मैं किसी एक स्टूडेंट की बोल दूं कि हाँ कि उसने पुशिंग किया, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स के अंदर हम पुश करके भी इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैम मैंने तो पुश नहीं किया, मैंने तो पुल किया इसको। इसके बाद तीसरा बोलता है कि मैम मैंने तो टीलिंग किया इसको। फोर्थ स्टूडेंट बोलता है कि मैम मैंने तो इसको स्ट्रेचिंग किया। तो तभी तो बोलती हूँ कि नोट क्लियर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। हाँ बोलो मैम। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी तो मैम है ना, मैं फोर्स लगता है ना ग्रेविटेशन में भी। किसमें? ग्रेविटेशन में हाँ गुरु वो टॉपिक लगता है ना। आपके टॉपिक है समझाऊंगी, डोंट वरी। पहले आप लोग एक साथ इतना ऊपर मत उठो, छोटे छोटे वर्ड हैं उनको समझ के चलो। ये इसलिए बता रही हूँ फोर्स के बारे में,
कि फोर्स का मीन्स होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट, हम जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अपने तरीके से हर वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे नव्वे ने अलग तरीके से चेयर को उठाया, दिव्यांशु ने अलग तरीके से उठाया, श्वेता ने अलग तरीके से उठाया, मनीष ने अलग तरीके से उठाया, तो सबका जो बल लगाने का जो कार्य है, प्रोसेस है, वो सबका क्या है, डिफरेंट है। तो हम इस फोर्स को क्लियर डेफिनेशन नहीं बता सकते, लेकिन इसकी डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी हम लोगों को। तो इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, इसके अलावा ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग आर। मैम ट्विस्टिंग का मतलब? अभी बताती हूँ, 90 रुको, देखो। मैम दिव्यांशु पूछ रहा है। हाँ बता रही हूँ, सॉरी। देखो, पुशिंग का मतलब कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको पुश किया, धक्का दिया। पुशिंग का मीन समझ में आ गया। पुलिंग का मीन्स क्या होता है, पुलिंग का मीन्स उठाना, उसको उठाना, पुल करना। इसके बाद लिफ्टिंग का मीन्स क्या होता है, उठाना, उठाना। पुलिंग का मीन्स उठाना, ये दोनों। धक्का देना, धक्का देना, धक्का देना। पुश यानी धक्का मारना, पुल यानी खींचना, लिफ्टिंग उठाना, स्क्रेचिंग खींचना। कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे है और बोले कि वो बोलता है, दूसरा व्यक्ति मैं लूंगा, तीसरा बोलता है मैं लूंगा, तो वो आपस में जाते हैं उस ऑब्जेक्ट को स्क्रेच करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बोतल का एग्जांपल भी लेके बताती हूँ कैसे क्या होता है। इसके अलावा ट्विस्टिंग, घुमाना, घुमाना, दबाव लगाना, प्रेसिंग, दबा। जैसे हम बोतल का ढकने की बात करते हैं तो उसमें हम ट्विस्टिंग करते हैं, उसको घुमाते हैं। अब उसको कौन से डायरेक्शंस में घुमाना है, उसको क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। और हमें पता है कि कौन सी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बताओ कौन सी। ये एग्जांपल मैंने लेके समझाया भी था आप लोगों को। एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कौन सी? हम एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। यानी हम जो बोतल का जो ढकना है उसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें तो वो ज्यादा टाइट हो जाता है। तो तभी तो बोलते हैं कि फोर्स के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, डायरेक्शंस को। और प्रेसिंग का मीन्स होता है दबाव, बोलते हैं ना प्रेशर लगाना, किसी भी चीज पे प्रेशर लगाना, तो प्रेसिंग का मीन्स होता है दबाव। तो जो ये इफेक्ट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे ढालते हैं तो उसमें क्या होता है, बल लगाना होता है। तो ये तो कुछ वर्ड है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्क्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग और इफेक्ट। कि ये जो वर्ड है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे ढालते हैं तो उससे क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल में बात करूं कि मेरे पास कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक को इस ब्लॉक को मुझे ये जैसे फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पे है, इसको मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे लाना है। तो इसको कैसे करोगे, इसको पुश करोगे, पुलिंग करोगे, स्क्रेचिंग करोगे, लिफ्टिंग करोगे, ट्विस्टिंग करोगे, क्या करोगे इस ऑब्जेक्ट को? फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है और इसको फर्स्ट फ्लोर पे लाना है। ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी नहीं, इतना है कि आप उठा सकते हो। तो कौन सा वर्ड यूज कीजिए, लिफ्टिंग। वेरी गुड, लिफ्टिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं ये ऑब्जेक्ट थोड़ा भारी है जिसको आप उठा नहीं सकते, लेकिन इसको उठा के इधर थोड़ा सा खिसकाना है, तो उसको क्या करोगे आप लोग, उसको पुलिंग भी कर सकते हो और पुशिंग भी कर सकते हो। समझ में आ गया ना कि आप ऑब्जेक्ट देख के ये पहचान कर सकते हो कि हमें कौन सा वर्ड इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज में लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया। और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आप लोग डोर की बात करते हो, दरवाजे की, जैसे हमारा डोर है, दरवाजा है, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज में लोगे? मैम पुशिंग, पुशिंग या
पुल इन तो तीसरा में पुश इन गेट हमारे दोनों साइड से खुले तो हम उसको पुश मार के भी खोल सकते हैं कि इधर खुला है ये उधर खुला, लेकिन अगर वो अंदर की साइड से खुला तो उसको पुलिंग करते हैं, खींचते हैं, यस या नो। लेकिन अगर गेट दोनों साइड से खुल सकता है तो उसको पुश भी मार सकते हैं एंड पुलिंग भी कर सकते हैं, तो वो गेट पे डिपेंड है, यस या नो, यस या नो, समझ में आ गया? Yes, ma'am. yes ma'am. इसके बाद है वेट वाला, कि कोई भी वेट लिफ्टर है, कोई भी वजन वाली वस्तु है, उसको उठाने के लिए आप क्या करोगे? मैम पुलिंग। इसके लिए लिफ्टिंग, वेट मैम पुलिंग रचना, तो उसको लिफ्ट करवाना है, उसको सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या फिर और तो कहीं मैम लिफ्टिंग लिफ्टिंग, तो उसके मैम लिए लिफ्टिंग ही होगा। और रबर बैंड, हमारा जो रबर बैंड है, रबर बैंड के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रेचिंग। वेरी गुड, स्क्रैचिंग। रबर बैंड के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास कोई रबर है, इसको मैं क्या करूंगी, उसको स्क्रैचिंग करूंगी, उसको खींचूंगी, और आपको ये भी पता है उसको खींचते हैं तब तो वो क्या करता है, स्क्रैच होता है, लेकिन उसको अगर मैं छोड़ देती हूँ तो वापिस उसी पोजीशन में आ जाता है, यस या नो। तो रबर बैंड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज में लेंगे? स्क्रैचिंग। स्ट्रेचिंग। फोर्स क्या होता है सबको? यस मैम। इसके अलावा हम यस मैम, और एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। जैसे मैं बोल सकती, अब ये बताओ मुझे कि जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है? मैम मैम वेक्टर क्वांटिटी। यस, वेरी गुड। ये मैंने वेक्टर क्वांटिटी। मैम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ाया था कि फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज क्यों? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या हुआ, क्या बोलो? मैम कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस में भी होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी में भी होता है, लेकिन इसमें और किसको इंक्लूड करते हैं? डायरेक्शंस को। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो फोर्स हमारा कौन सी क्वांटिटी है? मैम वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक समझ में आ गया? मैम आपने बताया भी था मोशन वाली क्लास। बताया था, मोशन मैंने पढ़ाया था, तब मैंने शुरू में ये दोनों वर्ड के बारे में समझाया था कि उसमें अगर मैंने पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाई थी, उसमें मैंने पढ़ाया था कि फिजिकल क्वांटिटीज में दो होती है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में मैंने दिया था एग्जांपल किसका? मास, मैग्नीट्यूड। इसके अलावा मैंने उसमें जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी उसमें मैंने एग्जांपल किसका लिया था? फोर्स का। और मैंने फोर्स का एग्जांपल लेके बताया था कि इसमें हम डायरेक्शंस को एंड, और इसमें डायरेक्शंस क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे मेरे पास ये ब्लॉक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ब्लॉक है, इसको बॉय 1 एंड 1। जैसे बॉय 1 है, ये इधर से 10 न्यूटन के साथ बल लगा रहा है, ये बॉय 2 है, ये इधर से, लेकिन इसकी तो डायरेक्शन ही रॉन्ग है, ये तो अपनी पोजीशन पे पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन जो बॉय 1 है उसकी डायरेक्शन तो राइट है, मतलब सही डायरेक्शन पे जा रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को 10 मिनट के अंदर अपने स्कूल से लेकर एकलव्य तक जाना है, जिन स्टूडेंट को डायरेक्शंस पता है वो उन्होंने मेरी बात अच्छे से सुन ली कि हाँ मैम ने बोला स्कूल से लेकर और हमारी जो एकलव्य स्कूल है वहां तक जाना है। तो कि जिन स्टूडेंटों ने मेरी आवाज अच्छे से सुन ली, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे सुना कि स्कूल से स्कूल जाना है, तो वो स्कूल तो कोई सी भी हो सकती है। और जिन स्टूडेंट ने ध्यान से सुना कि एकलव्य जाना है, तो उनको डायरेक्शंस पता है। जो स्टूडेंट मेरी बात सुनेगा वो तो सही डायरेक्शंस में जाएगा, लेकिन जिन स्टूडेंटों ने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने सुना कि स्कूल से स्कूल जाना है, तो कौन सी स्कूल, तो वो कभी उस स्कूल में जाके आएंगे, नहीं इसमें तो मेरा कोई काम नहीं है, फिर दूसरे स्कूल में जाएंगे, उसमें मेरा कोई काम नहीं है। तो हमेशा कोई भी वर्क करो, आप लोग पूरी बात सुना करो, ठीक है? तो वही इसमें फोर्स में होता है कि फोर्स में अगर हमें कहीं अपनी फिक्स पोजीशन पे पहुंचना है एक अच्छे बल के साथ, तो हमें अपनी डायरेक्शंस को भी इंक्लूड करना है। लेकिन एक चीज और बताई थी मैंने, क्या मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसमें अगर हम लोग
पाथ चेंज कर दें। बताया था ना मैंने कि इसमें अगर मैं बोलूं कि अपने घर तक जाने के हमारे 3 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है, एक उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, एक उसमें ज्यादा टाइम लगता है। जैसे 3 रास्ते हैं अपने घर से जाने में, इसको टाइम लगा 10 सेकेंड, इसको लगा 20 सेकेंड, इसको लगा 30 सेकेंड, तो हमारी डिस्टेंस तो क्या हो रही है, अलग अलग कैलकुलेट हो रही है। लेकिन जब मैंने बताया था आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट सही है, सेम ही है। डायरेक्शंस पता है हमें, क्योंकि और ये चीज हमारे लिए अच्छी भी है क्योंकि हमें डायरेक्शंस पता है, तो हमें ना तो 10 ना 20 ना 30 आराम से इसी पोजीशन पे हम आराम से अपने घर पे सही टाइम पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट में फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इसी प्रकार बोतल, यस मैम। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये बोतल है अपनी, और एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को। जैसे ये बोतल है और मैं आपको बोलती हूँ इस बोतल के ढक्कनों को आपको खोलना है, तो आप ऐसे घुमाओगे इसको, ये वाली पोजीशन सही है या फिर ये वाली? मैम फर्स्ट वाली। मैम नीचे वाली। फर्स्ट वाली सही है या नीचे वाली? मैम नीचे वाली। नीचे वाली मैम। ऐसे मेरे पास ये मैम एंटी क्लॉकवाइज, अभी यहाँ बोतल नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज वाली ये इनकी डब्बी है, ठीक है सबको, ठीक है। ये भी बोतल का ढक्कन मान लो आप लोग, तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी या फिर ऐसे घुमाऊंगी। ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो बताओ कौन सी पोजीशन लगाऊं इसमें मैं? सेकंड। वेरी गुड, सेकंड। क्योंकि फर्स्ट में तो इसको मैं जितना क्लॉकवाइज करूंगी, ये क्लॉकवाइज है हमारी डायरेक्शन, टाइट, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में कभी भी बोतल का ढक्कन नहीं खुलेगा बल्कि टाइट होगा, चाहे से मैं कितना ही बल लगा लूं। लो लगा लिया मैंने, 10 न्यूटन भी लगा लिया, 20 न्यूटन, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शंस मुझे पता है कि हाँ बोतल का ढक्कन तो एंटी क्लॉक लिए खुल गया, मुझे बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये है डायरेक्शंस, यानी ये होता है हमारा फोर्स। तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो उस ऑब्जेक्ट के हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। तो बोतल के ढकने के लिए हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, क्लॉकवाइज फोर्स। समझ में आ गया? तो ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। अब हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ फोर्स, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहले आते ही आप लोगों से पूछूंगी कि वो दोनों प्रकार मुझे बताओ, ठीक है? और फिर समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगी आप लोगों को। मैम हाँ बोलो। मैम शायद कांस्टेंट और डिस्टेंस फोर्स होती है। वो देख लेना एक बार, आप लोगों को आज का टाइम दे रही हूँ, कहीं से भी देख के आओ, अगर आपको मिल जाए तो सही है, वरना मैं तो पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? आज के टॉपिक में ये बताओ कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम, वेरी इजी। वेरी गुड वेरी गुड। और मैं कि आप लोग जब अपनी स्कूल खुलेगी ना 1 से या 2 से, कब से भी, जब मैं आप लोगों को जितने, हाँ 1 से स्कूल खुलेंगी, हाँ खुलेगी, तो जितने अपनी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक, ठीक है? इतना तो टाइम लगेगा ही नहीं, तो अपनी 4 या 5 मैं चाहती हूँ कि जैसे अपने 1 से खुले तो 5 तक अगर मैं टेस्ट भी लेना चाहूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट की 90 और 100% एवरेज आए, यानी अगर 20 नंबर का हो तो 18 और 20 के बीच एवरेज आए, तब तो मुझे खुशी मिलेगी कि मेरा ऑनलाइन में पढ़ाना सफल हुआ आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ते हो तभी आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आता है मेरे पास, और फिर भी आप लोगों को मेरी तरफ से थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है कि मैम ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग पूछा करो, क्योंकि एक एक स्टूडेंट की तो माइंड की बात में इतने स्टूडेंटों की बात समझ नहीं पाऊंगी, लेकिन आप पूछोगे और मैं नहीं बताई वो अलग बात, लेकिन बताऊंगी जरूर आप लोगों को, ठीक है? तो आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को? नो मैम। चलो अब कल की क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।